पहले के जो किसान थे इस तरह से अपने खेत में ये देसी खादू डालते थे। आज भी किसान अपने खेत में ये देसी खादू डाल रहे हैं और किसानन का ये भी कहना है कि इस खाद से बहुत फायदा है किसानन का, जिससे खेते में ये देसी खाद पड़ जाती है। जैसे बारिश शुरू हो गई तो कछुआ पैदा होते हैं और खेत की पुलाई होती है और मुटिया दाना बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। और आज भी उसी तरह से किसान खेत में अपने खादू डालते हैं। जो किसानी लड़के करते हैं वो इस चीज़न को कम पसंद करते हैं, वो बाज़ार की खाद लेकर डालते हैं जिससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए पुरान जो किसान है आज वो अपने खेत में पुरानी खादू डालकर और इसका पैदावारी और जो फायदा है उसका आज भी कर रहे हैं। आप वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें, फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। कहाँ जा रहे हो? खाद डालने। ये कौन से खाद है? गोबर वाली खाद। इससे कितना पैदावारी होती थी किसानन के? इससे पहले पैदावारी होत रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब ये DAP यूरिया डालने में नुकसान हुआ था पाएंगे। तो कितना किसान अब इसका मेहनत करते हैं? इनका मेहनत जब जानवर पाएगा तो सबको मेहनत करत। देसी गोबर वाली खाद रही है, इसका डालने से किसान कितना पुष्ट रहता था। बहुत बढ़िया। वो अब जो मतलब ये बाजार वाली डालते हैं तो कोई वो नहीं, बीमार रहते आते हैं 1 घंटा में। पहले के आदमी ताकतदार थे, अब नहीं ताकतदार। एक बीघा में कम से कम 10 बैलगाड़ी खाद डालते थे, गोबर वाली। और अब के जो किसान हैं वो DAP और यूरिया के मत्थे बैठे हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे औसत पैदावार भी कम हो रही है। उतना वो मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है वो नहीं पहुंचा पा रहे फसल को, जो है नाइट्रोजन और DAP नहीं पहुंचा रही यूरिया। और जो देसी खाद है अगर एक बार भी डाल दी गई तो 4 साल खेत में चलती है। तो उससे पैदावार कितना होता था? अरे उससे किसी भी एक खेत में डाल दिया जाए, अगर 1 ट्राली अगर 1 बीघे में डाल दी जाए तो कम से कम उसमें 10 कुंटल के बीघे से कम नहीं होगा। कहीं शुगर आए, कहीं वो के गुर्दा फेल है, किडनी फेल है, कहीं पता चला कि कैंसर हो गया है। जब से ये यूरिया और DAP खाद को यूज करने लगे, जब से प्रयोग हुआ तब से मरीज 70% लोगों को मरीज बन गए। 30% ही ऐसा होगा भारत का नागरिक जो मरीज ना हो। इतनी पहले बीमारियां, इतने मरीज नहीं होते थे। अरे 100 में का तो 1-2 मिल जाए तो मिल जाए, मगर 100 में 1-2 को कहीं सुना होगा कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया। आज तो यहाँ 50% लोगों को डायबिटीज चल रहा है इस गेहूं और आलू के भोजन से, रासायनिक खाद की बदौलत। हम स्वयं 20 साल की उम्र तक दवा और गोली नहीं लगवाया है जब तक 20 साल हो गए हैं। अब आज का 5 साल का बच्चा हो जाता है तो अस्पताल में दौड़ता है, 6 महीने का बच्चा अस्पताल में दौड़ता है। 5 साल तो 20 साल तक हमारे शरीर में सुई नहीं लगी है। तो ये क्यों? पौष्टिक तत्व उस तरह के मिलते थे। चना और ज्वार की फसल का सेवन करते थे हम लोग शुरू से। आज चना ज्वार मिल नहीं रहा है लोगों को, वही खाद वाला सब पदार्थ मिल रहा है। आलू और टमाटर वो भी दवाइयों का यूज किया हुआ, और ये गेहूं जो रासायनिक खादें हैं, कहीं कीटनाशक दवाइयाँ परत ही, कहीं यहाँ परत है गेहूँ मानी, उसका असर फसल में पड़ता है और वो मनुष्य के शरीर में पड़ता है उसका। जो किसान पहले अपने खेत में देसी खाद डालते थे गोबर वाले, तो उसमें कितना किसानों का फायदा था। आप किसान बहुत कम डालते हैं, तो क्यों ऐसा ब्लैक हो रही हैं ये चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान पहले भी गोबर की खाद डालता था, आज भी भरपूर मात्रा में गोबर की खाद डालता है और उससे किसानों को बहुत लाभ मिलता है। जहाँ तक आज के नई जनरेशन का सवाल है, वो कोशिश यही करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा
ये उर्वरक जो खादें आती हैं उसकी अपेक्षा जो हम आहार यूज करते हैं, जो सब्जियां यूज करते हैं, वो उर्वरक की ना हों और गोबर की खाद की सब्जियां ज़्यादा हों, जिससे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। और साथ में अब तो सरकार के द्वारा कान्हा पशु आश्रय केंद्र काफ़ी चलाए जा रहे हैं, गौशाला काफ़ी चलाए जा रहे हैं, तो गौशालाओं के माध्यम से भी कुछ पैसा लेकर के किसानों को खाद मुहैया कराई जा रही है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।